सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू आर टेकिंग इन, दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो फोर्सफुली मैंने रिलीज कर दिया। विराट फैबुलस है, अनुष्का का पति विराट कोहली फैबुलस है, विराट सेगमेंट सबसे अच्छा है, विराट 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 विराट। हेलो गाइज, मैं हूं डॉक्टर कुणाल। टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट लंग वॉल्यूम्स क्या है, लंग कैपेसिटीज क्या है, मोर इंपॉर्टेंटली हम देखने वाले हैं अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल ट्रिक्स टू रिमेंबर कि हाउ to remember different lung volumes and how to derive the formulas of the lung capacities। अब ये जो रिक्वेस्ट पुट की गई थी ये की है अभिषेक मिश्रा ने, जिनका कहना है सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। सो हियर इज अ वीडियो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो चैप्टर है ये हम कंप्लीटली देखने वाले हैं, बट क्योंकि अब एग्जाम नजदीक आ चुकी है सो डायरेक्टली मैंने इस टॉपिक को टच किया है। ओके, सो बेसिकली लंग वॉल्यूम, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लंग वॉल्यूम। तो ये जो नंबरिंग है इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं। अनदर थिंग, ये जो लंग कैपेसिटीज है, लंग कैपेसिटीज के जो अलग अलग फॉर्मूलाज है उन फॉर्मूलाज को हम किस तरीके से याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल के ट्रिक। सो डेफिनेटली दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहले स्टेप में हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनोलॉजीज को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सब। उसके बाद हम देखेंगे नंबर्स, उसके बाद हम देखेंगे कैपेसिटीज। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। सो ये है अपना लंग, फाइन, और यहाँ से हम एयर को एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब रिलीज कर रहे हैं, एंड दिस इज हाउ हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं। सो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दैट्स हाउ द ब्रीदिंग टेक्स प्लेस, राइट, फाइन। सो ये जो नॉर्मली हमारा जो ब्रीदिंग चल रहा है, जो हम नॉर्मल लेवल पे जो सांस ले रहे हैं, तो कितना हमारा इंस्पिरेशन का वॉल्यूम कितना है और हमारा एक्सपिरेशन का वॉल्यूम कितना है, कितनी एयर को हम रिलीज कर रहे हैं, कितनी एयर को हम अंदर इनटेक कर रहे हैं। ओके, सो दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। ओके, दैट इज द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर that is taken during the inspiration and during the expiration which is given out during the quiet breathing is called as the tidal volume। okay, that is कितना है, मैंने देखो हाथ रखा है, जब मैं नॉर्मल सांस ले रहा हूं तो मैंने इस तरीके से हाथ रखा है। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 500 ml। सो टाइडल वॉल्यूम हमेशा याद रखना, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। अब इसे टाइडल क्यों कहते हैं यार, दिस इज लाइक अ टाइड, मतलब लहरें आती है लहरें जाती है। सो लाइक दैट हम क्या कर रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं, इनवर्ड ले रहे हैं एयर को बाहर छोड़ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम एंड दैट्स हाउ द नेम इज डिराइव्ड। ओके, सो टाइडल वॉल्यूम किस तरीके से याद रखना है, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग पे हम क्या करेंगे, हमारे चेस्ट पे हाथ रख देंगे। ओके, सो क्लियर है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। अब बढ़ते हैं आगे, फाइन। सो ये हो गया हमारा एक्सपिरेशन और ये हो गया हमारा इंस्पिरेशन। नॉर्मल 500 एयर बाहर गई, 500 ml एयर अंदर भी आई। ओके, अब अगर मैं कहूँ कि आप 500 से ज़्यादा क्या एयर इनटेक ले सकते हो, जैसे मैं नॉर्मल सांस इस तरीके से ले रहा हूँ, सो आई कैन टेक मोर अमाउंट ऑफ एयर inside my lung, I can put more amount of air inside my lung। okay, that is I can do a forceful inspiration। किस तरीके से, क्लियर है, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब जितनी एयर हमने क्वाइट ब्रीदिंग में ले ली, दैट इज 500 ml, वो छोड़ के और एयर हम लंग में डाल सकते हैं। ओके, तो ये देखो एक्स्ट्रा एयर हमने ले ली, दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। और ये कितनी है, क्या अभी आपने मेरी तरफ ध्यान दिया था, मैंने क्या किया, मैंने किया जब मैं फोर्सफुल इंस्पिरेशन कर रहा हूं तब मैं 3 फिंगर्स को पॉइंट आउट कर रहा हूं। इट मीन्स कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 3000 ml। ओके, टाइडल वॉल्यूम, this is a tidal volume, this is inspiratory reserve volume, that is 3000 ml। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग छोड़ के जो आप फोर्सफुली एयर अंदर ले सकते हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इज 3000 ml। आप लंग में एयर अंदर डाल सकते हो। ओके, फाइन। तो अब यहाँ पे कितनी एयर हो चुकी है यार, सबसे पहले तो यहाँ पे 500 ml थी, नॉर्मल ब्रीदिंग पे 500 ml ले ली, उसके ऊपर हमने 3000 और डाली, तो ये कितनी हो गई 3500। इसे हम क्या कहेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी।
कैपेसिटी क्या होती है कि आपका अल्टीमेट पोटेंशियल कितना, कितना ज्यादा से ज्यादा आप अंदर एयर ले सकते हो, कितना ले सकते हो, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो आपका है 3000 ml, टाइडल वॉल्यूम आपका पहले से था 500 ml, तो ये हो गया आपका इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 3500 ml। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कितनी एयर आप अंदर ले सकते हो, कितनी कैपेसिटी है आपकी, आपकी कैपेसिटी है 3500 ml की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल लंग वॉल्यूम, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो फिर से एक बार, टाइडल वॉल्यूम राइट 500 ml, उसके बाद हमने लिया 3000 ml, टोटल हो गया 3500 ml, ये हो गया आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आपने वहां पे फोर्सफुली विथ अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन आपने 3000 ml अंदर डाल दिया, टोटल वॉल्यूम अब हो गए 3500। दिस इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज हम क्यों देख रहे हैं यार, हम इसलिए देख रहे हैं भाई क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस में, लंग डिसीज में लंग वॉल्यूम हमारी अफेक्ट होती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत जाती है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम्स एंड दिस कैपेसिटीज, इनके फॉर्मूलाज है, विद द हेल्प ऑफ दोस फॉर्मूला हम एक फिगर डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ये जान सकते हैं कि लंग को कितना डैमेज हुआ है। ओके, जस्ट लाइक कि अगर मुझे दूर से दिखता नहीं है तो मुझे कितना नहीं दिख रहा है दूर का, मतलब मेरा जो आंख का पावर है वो कितना है, राइट। जब हम जाते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास तो वो क्या देखते हैं, पावर देखते हैं आंख का, तो यहाँ पे हम लंग का पावर देख रहे हैं, राइट। तो लंग का पावर देखने के लिए सबसे पहले नॉर्मल पावर कितना है लंग का वो तो देखना पड़ेगा ना, ताकि हमें पता चले कि भाई डिसीजेस में कितना अफेक्ट हुआ है अपना लंग। ओके, क्लियर है। सो टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, IRV प्लस TV, फाइन। अब बढ़ते हैं आगे। सो ये हो गया अपना एयर, हमने नॉर्मली एक्सपायर की, कितनी छोड़ी, 500 ml। 500 ml हम लेते हैं, 500 ml हम छोड़ देते हैं। अब मैं क्या नॉर्मल ब्रीदिंग जो मेरी चल रही है 500 ml मैं बाहर रिलीज कर रहा हूँ। अब रिलीज करने के बाद क्या मैं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर बाहर एक्सपायर कर सकता हूँ, क्या बाहर मैं रिलीज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैं क्या कर रहा हूँ देखो, राइट, क्या कर रहा हूं मैं, ओके ये थोड़ा डांस ही कर रहे हैं हम इस ट्यूटर में। दिस इज कॉल्ड एज, ये देखो फोर्सफुली मैंने रिलीज कर दिया। फिर से देखें, ये देखो नॉर्मली मैंने 500 बाहर रिलीज कर दिया, अब मैं फोर्सफुली इसको एक्सपायर कर रहा हूं। इसे कहते हैं एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम कितना है, क्या आपने ध्यान दिया, मैंने कहा दिस इज 1, दैट इज 1000 ml टाइडल वॉल्यूम 500 ml। उसके बाद मैंने आपको बताया था इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml। उसके बाद मैं कर रहा हूं ये है 1000 ml एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यार आपको थोड़ी दिक्कत तो नहीं जा रही है ना, मैं जोर जोर से सांस छोड़ रहा हूं तो, क्योंकि मुझे लगता है माइक से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, बी केयरफुल अबाउट इट। ओके चलो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 ml हो गया। ओके फाइन। अब देखो क्या हमने पूरा जो लंग है अपना पूरा उसको एम्प्टी कर लिया, नहीं किया भाई। अगर मैंने एम्प्टी कर दिया होता तो ये जो मेरा लंग है ये कोलैप्स हो जाता। क्या लंग कोलैप्स हो गया, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम है, हम लंग को कंप्लीटली एम्प्टी नहीं कर सकते। तो ये जो अमाउंट ऑफ एयर जो लंग्स में है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, फोर्सफुली एयर को बाहर रिलीज करने के बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग में है, इसलिए तो लंग हमारा इन्फ्लेटेड है। नहीं तो क्या हो जाता था, कोलैप्स हो जाता था। क्या मेरा लंग कोलैप्स हो गया, नहीं, बिकॉज रेसिडुअल वॉल्यूम, कुछ तो एयर है जो वहां पे रिसाइड कर रही है। रेसिडुअल मतलब उतनी एयर वहां पे पड़ी हुई है, उतनी अमाउंट ऑफ एयर वहां पे पड़ी हुई है, रेसिडुअल पड़ी हुई है। कितनी पड़ी हुई है, ये है 1200 ml। ओके, सो हमने टाइडल वॉल्यूम देखा, उसके बाद हमने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखा, हमने देखा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम बात कर रहे हैं रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, द अमाउंट ऑफ एयर रिसाइडिंग और रेसिडुएटिंग इन द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन इज रेसिडुअल वॉल्यूम। अब यार रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब, रेसिडुअल मतलब पड़ा होना। ओके, उतनी अमाउंट ऑफ एयर पड़ी है लंग में। ओके, इसको हम किस तरीके से याद रखेंगे, 1200। एक ना मैं बहुत ही फनी, आप बोलोगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, थोड़ा फनी काइंड ऑफ है, लेकिन उस ट्रिक से हम रेसिडुअल वॉल्यूम को याद रख सकते हैं। सो ये है आपके घर का फ्रिज। ओके, सो ये है आपके घर का फ्रिज। आपकी मम्मी आपको कहती है कि बेटा फ्रिज में कितने अंडे पड़े हुए हैं, कितने अंडे पड़े हुए हैं। आप फ्रिज ओपन करते हैं और आप देखते हो कि देयर आर 12 एग्स।
ओके, तो रेसिडुअल मतलब कितने पड़े हुए हैं, 1 डजन। ओके, सो 1 डजन मीन्स 1200 ml। ओके, तो इसको सिर्फ कंफ्यूज मत करना, केट्रिक अभी बाकी है, लेकिन हमें तो ये इस तरीके से थोड़े वियर्ड तरीके से इसको याद रखना पड़ेगा। सो कितनी एयर पड़ी हुई है, 1 डजन पड़ी हुई है, 1 डजन, दैट इज 1200 ml। क्लियर है? 500 ml मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो अभी कभी, 500 ml टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद इस तरीके से करो, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और कितने पड़ी हुई है एयर, 12, दैट इज 1 डजन, दैट इज 1200 ml। ओके, ये क्लियर हो गया? फाइन। अब इसको हम अगर एडिशन कर दे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो आपको मिलती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज 2200 ml। ओके, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब लंग के अंदर 1200 ml इतनी एयर पड़ी हुई है, उसके बाद वहां पे 1000 ml भी एयर रहती है। ओके, नॉर्मली लंग में, जब तक हम फोर्सफुली बाहर नहीं निकल पाए तब तक। तो दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। डोंट वरी अबाउट दिस, क्योंकि आगे के चार्ट में मैंने इस कंसेप्ट को क्लियर किया है, बट यू शुड नो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी 2200 ml। डोंट वरी, ये सब फॉर्मूलाज के ट्रिक में देने वाला हूं आपको। ओके, लेकिन कंसेप्ट देखो किस तरीके से आ रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। फाइन, सो ये देखो, मान लो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट यू आर टेकिंग इन एंड टेकिंग आउट, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। दिस इज 500 ml। ये देखो 500 ml, 500 ml अपने एयर को अंदर लिया, राइट, उसके बाद 500 ml अपने एयर को बाहर छोड़ा, फिर से 500 लिया, फिर से बाहर छोड़ा। दिस इज कॉल्ड एज अ टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है आपकी, ये है आपकी टाइडल वॉल्यूम। ओके, अब देखो आप फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो, एयर को अंदर ले रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड एज, ये तो टाइडल वॉल्यूम तो हो गया। जो आप फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हो वो कितनी है अपनी, नॉर्मली तो आपने 500 ले लिया, 500 ml ले लिया, ये छोड़ के आप और ज्यादा फोर्सफुली अगर एयर इनटेक ले रहे हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस मोशन के साथ याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड दैट इज 3000 ml। ओके, सो हमने 3000 ml लिया और फिर बाहर छोड़ दिया। ओके, राइट, फिर से अपना, अब ये जो यहाँ पे जो वॉल्यूम मिल रही है हमारी, ये क्या है, मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमने इसको क्या कहा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज 3500। देखो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब मैक्सिमम कितनी एयर हमने अंदर ली। सबसे पहले 500 ml नॉर्मल ब्रीदिंग में ले ली, वो छोड़ के और 3000 ml ले ली, दैट इज 3500। अब इनके ना रेंजेस दिए हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, बट आई वुड एडवाइज यू कि इसकी एक ही फिगर आप ध्यान में रखो, ताकि आपको उस इंफॉर्मेशन को रिटर्न करने में आसानी जाए। क्योंकि जो आपको एग्जाम में जो ऑप्शंस रहेंगे वो इस तरीके से नहीं रहेंगे, 3000, 3100, 3200, ये नहीं रहेंगे। ऑप्शन रहेंगे 3000, 1500, लाइक दैट। सो 3000 आप याद रखो, 2800 भी आया तो इसको ही मार्क करना है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज 2800 इन दैट केस, क्योंकि ये एवरेज फिगर्स हैं। क्लियर है? सो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। अब देखो ये अपना चल रहा है नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन 500 ml। अब देखो इस नॉर्मल जो एयर मैंने अंदर ली बाहर छोड़ी, ये छोड़ के मैं और ज़्यादा एयर बाहर एक्सपायर कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दिस इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज 1000 ml। ओके, फाइन। और ये छोड़ के लंग में कुछ तो एयर है जो पड़ी हुई रहती है। दिस इज, ये जो एयर, इतनी एयर लंग में पड़ी हुई रहती है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड है रेसिडुअल वॉल्यूम। कितनी पड़ी हुई है, कितने फ्रिज में पड़े हुए थे अंडे, दैट इज 1200 ml। आई नो कमेंट में आप लोग हंसने वाले हो, बट यार काम चलता है अपना। रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। ओके, ये क्लियर हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, वो चीज़ आती है कि ये जो यहाँ पे एक फिगर मिलती है हमें, एक मिनट, ये तो नॉर्मल तो अपना टाइडल वॉल्यूम हो गया। एक और फिगर हमें यहाँ पे मिलती है, वो फिगर है ये होगी अपनी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। ये होगी अपनी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। जो मैंने आपको कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, वो यही है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। मतलब नॉर्मल 500 ml ले रहे हो छोड़ रहे हो, तो ये जो है ना, इतनी अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मली आपके लंग रख लेता है। ओके, मतलब इतनी अमाउंट ऑफ एयर 2200 आपका जो लंग है एयर नॉर्मली बैकअप में रखता है। ओके, तो आउट ऑफ 2200 ये जो फिगर है, इसमें से आप 1000 ml बाहर फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, जबकि ये जो बची है 1200, ये कितना है 1200, ये है 1000। ओके, सो ये जो इतनी 2200 ml
वो जो एयर है आपके लंग में नॉर्मली रहेगी ही रहेगी। ओके, अगर आप चाहे तो आप इसमें से 2200 में से ये जो 1000 है बाहर निकाल सकते हो, लेकिन ये जो 1200 बचेंगे उसको नहीं आप बाहर निकाल सकते, लंग कोलैप्स हो जाएगा। ओके, सो दिस वॉल्यूम, दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम और दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी इज कॉल्ड एज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। लंग को फंक्शन करने के लिए उतनी एयर रहना जरूरी है। ओके, इसलिए उसका नाम दिया है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और एक कैपेसिटी यहां पे आती है, उस कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब जितनी एयर मैंने फोर्सफुली अंदर ले ली प्लस टाइडल वॉल्यूम और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस 3 फिगर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो जो कैपेसिटी आपको मिलेगी उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। दैट इज टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों का आप मिला दोगे तो बन जाएगी 4500 ml। सो यहां तक क्लियर है क्या? ओके, सो यहां तक अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम हो जाता है कि एग्जाम में यार इन सब वॉल्यूम्स को किस तरीके से याद रखेंगे, और ये जो फॉर्मूला जो आ रहे हैं यहाँ पे, दैट इज एफआरसी का फॉर्मूला है ERV प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम लाइक दैट, तो इनको हम किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं वो देखेंगे अब। ओके फाइन, तो यार ये जो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम हमने कैलकुलेट की है, मेजर किए, ये किस बेसिस पे हमने की है, किसकी हेल्प से हमने ये जो वॉल्यूम्स है नॉर्मल पर्सन में ये कैलकुलेट की है। हमने किया है विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर, इसको भूलना मत यार, स्पायरोमीटर। ओके, यहाँ पे लिखा है मैंने स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है ये देखो, हम इस पर्सन को बोल रहे हैं कि भाई तू जोर से सांस को छोड़, राइट, फोर्सफुली एक्सपायर कर, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो मॉनिटर लगाया है वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी, मेजरमेंट आ जाएगा। सो लाइक दैट, सो विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर हमने डिफरेंट डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स को मेजर किया है, हम उसको मेजर कर सकते हैं। ओके, क्यों करना है हमें, ताकि लंग को अगर कोई डिसीज हुआ है तो उसमें लंग कितना अफेक्ट हुआ है, कितना डैमेज हुआ है लंग को, उसको हम असेस कर सके। क्लियर है? अब आता है अपना मेन खेल शुरू की ट्रिक, देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स कैपेसिटी को किस तरीके से याद रखते हैं। चलो, विराट कोहली क्या कर रहा है भाई यहाँ पे, विराट कोहली यहाँ पे है, बड़ा ही हंस रहा है। विराट कोहली ने यहाँ पे पहनी है टाई। ओके, और अरे हाँ यार, विराट कोहली तो फैबुलस प्लेयर तो है, फाइन, जेंटलमैन एंड विथ अ प्लेयर, क्या चल रहा है इधर, चलो देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, सो विराट इज गोइंग टू हेल्प अस टू रिमेंबर द लंग्स वॉल्यूम एंड द लंग कैपेसिटीज लाइक दिस। विराट वेयर्स अ टाई। सबसे पहले विराट वेयर्स अ टाई, विराट वेयर्स अ टाई एंड विराट इज अ फैबुलस। विराट फैबुलस है यार, विराट फैबुलस है। अनुष्का का पति विराट कोहली फैबुलस है। विराट सेगमेंट सबसे अच्छा है। विराट 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 विराट, जो भी है विराट को भूलना नहीं। ओके, क्योंकि विराट ही हमें लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटीज को रिमेंबर करने में हमारी मदद करने वाला है। सो रिमेंबर विराट, विराट विराट विराट, फाइन। अब देखो, चलो यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। अब ये हो गया विराट मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का क्या है? वाइटल कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम T, I दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस E मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने आपको विद द हेल्प ऑफ विजुअल्स दिखाया, उसके बाद मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया। अब मैं ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ उस चीज को अंडरस्टैंड करने का। वाइटल कैपेसिटी, इन तीनों को ऐड कर दो, वाइटल कैपेसिटी अब क्या आ जाएगी। ये एमसीक्यू में पूछते हैं, बताओ वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला, तब कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज IS, IS मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये सब कैपेसिटीज है। ओके, सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी है यार? ओके, वाइटल कैपेसिटी तो हमें पता चल गई, इन तीन वॉल्यूम्स को हम ऐड कर देंगे। टाइडल वॉल्यूम कितना है अपना 500, ओके 500। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 3000 ml, ओके, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है 1000 ml, ओके फाइन, ये चीज क्लियर हो रही है अपनी। ओके, अब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, राइट? अब ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है पता है, कि ये जो तीन लोग यहाँ पे खड़े हैं उसमें से इन दोनों को खींच के बाहर निकाल दो तो आपकी बन जाती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वेरी गुड। विराट वेयर्स अ टाई, वेरी गुड, विराट वेयर्स अ टाई, टाइडल वॉल्यूम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसमें से पहले दो वॉल्यूम को आपने बाहर खींच लिया तो आपकी बन जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वेरी गुड। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 3500 हो जाएगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका। फाइन, नाउ देखो विराट का V मतलब वाइटल कैपेसिटी हो गई,
इज मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगी। नाउ अब बढ़ते हैं तीसरे कदम पे, वो है फैबुलस। विराट इज अ फैबुलस प्लेयर, विराट के जैसा कोई नहीं, विराट विराट विराट। ओके, सो फैबुलस, ये जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, जब तक हम ब्रेन को ना इस टाइप के स्टिमुलस नहीं देते ना, वो छोड़ देता है, वो बोलता है यार विराट, धोनी, द्रविड़ सब एक ही है। नहीं भाई, विराट विराट है। ओके, क्योंकि लंग वॉल्यूम हमें विराट ही सिखा रहा है। ओके, सो फैबुलस, एफ मतलब FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ने ले लिया, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ने ले लिया। अब बचा है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के पास ERV ही बचा है, और ERV और फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी को कुछ तो लेना देना है। इन दोनों को यहाँ पे बांधने के लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में हमें ऐड करना है रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, क्योंकि ये देखो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के पास कौन सा वर्ड है, रेसिडुअल, इसलिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल कितने पड़े हुए थे अंडे, 1200। ओके राइट, सो 1200 और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो अपनी 1000 है, तो आपको मिल जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्लियर है। एक बार फिर से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ एक बार, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें मार्क्स मत लूज करना, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर के पास बड़ा स्कोप है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ध्यान से देखना है। राइट, सबसे पहले हमने क्या देखा था, पीछे जा भाई। सो यहाँ पे देखो, हमने विराट को ले लिया, विराट वेयर्स अ टाई। ओके, एंड विराट इज फैबुलस। ओके, इसको इसी तरीके से लिखना एग्जाम में, बिल्कुल एक मिनट भी नहीं लगेगा लिखने के लिए। ओके, फिर विराट का वी मतलब क्या है, विराट का वी मतलब वाइटल कैपेसिटी, टाई मतलब TIE मतलब टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इज मतलब आई मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या करती है पता है, इनके पास जो 3 लोग हैं यहाँ पे, इसको इसमें से 2 को खींच लेती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, लाइक दिस। इस टाइप से अपने रूम में छोटी सी डायग्राम बना के लगा दो। ओके, काम हो जाएगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एफ मतलब फैबुलस, फैबुलस मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, FF। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के पास कौन बचा है, ERV बचा है। अब ERV में किसको ऐड करेंगे, ये खुद बता रहा है कि भाई उसमें रेसिडुअल नाम है, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करो। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे ERV प्लस RV, तो आपको मिल जाएगी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। चलो वन लास्ट टाइम मुझे बताओ, व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम कितनी है, टाइडल वॉल्यूम इज 500 ml। व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 3000 ml। What is expiratory reserve volume? Expiratory reserve volume 1000 ml। ओके, इतनी चीज क्लियर है। एंड व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, यहाँ पे फ्रीज लगाया था। ओके, कितने पड़े हैं वहां पे, कुछ चीजें कितनी पड़ी है, 1 डजन, दैट इज 1200 ml, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। ये फॉर्मूला भी आपके पास है। सो आई होप गाइज, I hope this trick will help you to derive this lung volume and lung capacities. Do let me know in the comment if you find this tutorial helpful. Thank you so much guys.